हेलो दोस्तों, मैं मोहित लोहिया एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार स्टडी स्थल में। अभी हाल फिलहाल में पेपर एग्जाम चल रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस के, उनका हम एनालाइज करने गए हैं 2-3 दिन। और उसके बाद हमने ये डिसीजन लिया है कि इन आधार पर बच्चों को कुछ क्वेश्चन दिए जाएं, जिससे कुछ ना कुछ बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। उन्हीं आधार पर लगभग कुछ क्वेश्चन वो भी है जो आए हुए हैं, और उन्हीं आधार पर कुछ क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो ध्यान देके इनको समझेंगे और इनको एक बार देख लेंगे, बहुत हेल्प मिलने वाली है, ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ किस क्रम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं संख्या पद्धति। शुरू में मैं बात करूं, जब स्टार्ट हुए थे पेपर लगभग 14 से हुए थे, शायद 14 से स्टार्ट हुए थे। तो तब 1 से 2 से 3 भी आ रहे थे, 4 तक भी क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, अब घटाए, इनका क्रम से घटाए 1 या 2। अगर एक भी ना पूछ रहा है तो फिर उसको हम एलसीएम में ले गए हैं। क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन यहां से बन रहा है। सरलीकरण का एक क्वेश्चन आ रहा है आपका, औसत का एक क्वेश्चन आ रहा है प्रत्येक सेट में। अब तक जितने पेपर हुए 1-2 की तो मैं बोल ना रहा, सभी में एक क्वेश्चन औसत का आ रहा है। प्रतिशत का एक क्वेश्चन फिक्स आ रहा है आपका। ठीक है, बता दूं किस टाइप का आ रहा है। लाभ और हानि का एक क्वेश्चन आ रहा है, छूट का एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब बट्टे में। अच्छा, उसके बाद बात करूं कार्य समय का एक क्वेश्चन आ रहा है आपका। चाल समय दूरी का एक क्वेश्चन आपका आ रहा है। चाल समय दूरी का ना आएगा तो ट्रेन का आएगा, इन दोनों में से आ रहा है किसी का भी एक का, या तो चाल समय दूरी या ट्रेन। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से शुरू में 2-3 क्वेश्चन बने थे, अब एक ही आ रहा है लगभग संख्या पद्धति का, 1 या 2। बताओ किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूं क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, आयतन का एक क्वेश्चन बन रहा है। 2 भी बन रहे हैं इसमें, 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में। और किस प्रकार क्वेश्चन बन रहे हैं क्षेत्रफल में बन रहा है, जैसे मानो आप प्रीवियस देखोगे, बहुत हेल्प मिलेगी। 2020 के प्रीवियस मैंने करा रखे हैं यूट्यूब पे ही, और अगर आप यूट्यूब से नहीं कर सकते तो बुक से देख लो, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे पेपर वो। अब भी आपके पास जिनका मानो 2 के आसपास पेपर है, या आपका 1 के आसपास है, उन्हें काफी टाइम है, वो देख सकते हैं एक बार, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। देख लेना प्रीवियस, वही क्वेश्चन बन रहे हैं कि एक आयत है, या तो सीधे सीधे फॉर्मूले बेस्ड बन रहे हैं फॉर्मूले, या आपको बन रहा है एक आयत है, उसके किनारे पे गाय बंधी हुई है, या वर्ग है किनारे पे गाय बंधी हुई है, या वर्ग है उसके चारों कोनों पे गाय बंधी हुई है, तो बीच में जो बिना चरा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन। या एक गाय बंधी है तो कितना क्षेत्रफल चर लेगी, वर्ग में बंधी हुई है या आयत में, इस तरह का क्वेश्चन आपको बन रहा है। ठीक है, आगे की बात करूं मैं, साधारण ब्याज का एक क्वेश्चन आ रहा है, फिक्स है। चक्रवृद्धि ब्याज का एक क्वेश्चन आ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में या तो दर पूछ रहा है 2 साल का देखे, कह देखो 20,000 रुपए की धनराशि इतनी हो जाती 2 वर्ष में, दर बताओ। या 3 साल में दर पूछ रहा है, अंतर का क्वेश्चन बन रहा है, 2 साल या 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंतर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इनको आगे बात देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि मैथ एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप पूरे में से पूरा कर सकते हो, 100% कर सकते हो, थोड़ा अगर एफर्ट लगाओगे। ठीक है, आगे की बात करूं मैं, प्रतिशत तो मैंने पहले बता दिया, क्वेश्चन इसका भी बन रहा है। ठीक है, ये मेन चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन बन रहे हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं उनके आधार पर ही आज मैं आपको बताने वाला हूं। संख्या पद्धति में कहां से बन रहे हैं, कहां से बनने के चांस हैं आगे, वो भी मैं बता दूंगा साथ के साथ ही। आ जाते हैं, जैसे हम बात करें अभाज्य संख्या से सवाल बन रहे हैं। अभाज्य अब तक जो बन रहे हैं अभाज्य यानी प्राइम नंबर। पहले तो ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखो बता देता हूं मैं। प्राइम नंबर है वे संख्याएं जो 1 से और अपने आप से विभाजित हों, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी केवल अपने आप से विभाजित हों वो अभाज्य होती हैं। ठीक है, जिनके कम से कम 2 गुणनखंड हों, और नीचे लिखा हुआ है जिन संख्याओं के अधिकतम 2 गुणनखंड हों। ठीक है, केवल 2। अच्छा, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं देख लो आप, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एक्सेट्रा, मतलब जो 2 से स्टार्ट होती हैं, केवल अपने आप से कटे, और जिनके 2 गुणनखंड हो। आप क्यों एक को क्यों नहीं ले सकते, एक तो केवल 1 से कटेगा, 2 के 2 गुणनखंड है, 2 गुणा 1, ये चीज लगनी चाहिए। ठीक है, यहां से आपको अभाज्य की पता चल जाएगी। आगे मैं बात करूं कोड क्या होता है, जैसे 0 से 10 की बात करूं मैं, 4 अभाज्य संख्या होती है। 10 से 20 तक 4, 20 से 30 तक 2, 30 से 40 तक 2, 40 से 50 तक 3, 50 से 60 तक 2, 60 से 70 तक 2, 70 से 80 तक 3, 80 से 90 तक 2, 90 से 100 तक 1।
कोड होता है 44 22 32 23 21। जैसे मैं करूं 0 से 10 तक कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7। 0 से 10 तक कितनी लिख रखी हैं? 4 होगी ना, 4। अच्छा, फिर उसके बाद बात करूं मैं 10 से 20 तक 11, 13, 17, 19, ये भी 4। ठीक है, इसी तरह आप निकाल सकते हो। यही होता है, इसका कोड लिख लेना 44 22 32 23 21। मानो आप लिख रहे हो और आपको पता ना लग पाए कि कहां से कितने के बीच कितनी है, तो ये आपको बता देगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं क्योंकि अभाज्य संख्याओं पे, तो अभाज्य संख्याओं की नॉलेज होनी चाहिए। 0 से 10 तक कितनी होती है, ये टोटल जोड़ोगे आप 1 से 100 तक 25 है। कितनी संख्या टोटल अभाज्य? 25। इनमें से सवाल बन जाएगा। ठीक है, क्या बन सकता है? 10 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ, 10 से 80 तक के अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। यहां से आगे की बात करते हैं, हम इस पर किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, क्वेश्चनों पे आ रहा हूं मैं। जैसे क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? पूछा गया सवाल है किसी एग्जाम में, अभाज्य क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैं इसको लेके आया हूं। इसमें बोल रखा है निम्न में से कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, इसको जरूर पढ़ो। अभाज्य संख्या नहीं का मतलब भाज्य है। एक संख्या इनमें से भाज्य है, किसी ना किसी से विभाजित होगी। ऑप्शन आपके सामने ये रहे, 1001, 1301, 1601, 1901। अब इनमें से एक संख्या आपकी भाज्य है। आप देखोगे क्या 1001 किसी से कट जाएगी? जी कट जाएगी 1001, क्योंकि 1001 7 गुणा 11 गुणा 13 का एक एलसीएम मान ले, मल्टीपल है। 11 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी और 13 से भी। अभाज्य संख्या नहीं यानी भाज्य है, तो फिर आपको पता चल गया आपको भाज्य कौन सी है। बताओ बताओ, भाज्य का आपको पता चल गया होगा। भाज्य है आपकी ये वाली 1001। 1001 13 से 16 से 19 से किसी से नहीं कटेंगी। आप कहोगे हमें कैसे पता चले अभाज्य है या भाज्य? आपको क्या करना होता है, जैसे कोई संख्या दी हुई है, मानो मैं 1001 की बात करूं, उसके पास की संख्या किसी का वर्ग करेंगे उससे अगली संख्या पे। जैसे ये होता है किसका? 1001 का वर्ग देख लेंगे। 10 का वर्ग होता है 100 और 1001, 30 का 900, 32 का 1024। यानी 32 से नीचे जितनी भी है उनसे इसको कट करके देख लेंगे, किसी से विभाजित होगी जरूरी है। ठीक है, 32 से नीचे जितनी अभाज्य संख्या उनसे विभाजित करके देख लेंगे। पास जो संख्या उसके पास वाली का वर्ग करेंगे, उससे पिछले वाली संख्या से भाग देके देख लेंगे, आपको अभाज्य का पता लग जाएगा आराम से। ठीक है, जो नहीं कटेगी वो अभाज्य, जो कट जाएगी वो भाज्य। आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में कौन सी संख्या भाज्य संख्या नहीं है? देख लो, भाज्य नहीं है मतलब अभाज्य है, तो अभाज्य कौन सी अभी पता चल जाएगी। देखो 133 तो भाज्य है, भाज्य नहीं है। भाज्य नहीं है का मतलब आपसे अभाज्य पूछिए। क्या पूछिए जी आपसे? अभाज्य। ठीक है, आपसे क्या पूछिए? अभाज्य संख्या पूछिए, तो आप निकालोगे अभाज्य कौन सी। देखो 133 तो कट जाएगी, 19 से कट जाएगी। 433 को देख लेते हैं, वो आप किससे कटेगी, किसी से नहीं कटेगी। 21 के बाद 441, 21 से पीछे देखो, हम देखते हैं। देखो 433 को अब यहां से पता चल जाएगी हमको कैसे करना होता है। 433 है जैसे कि, अब इसको हम 21 से पीछे, क्योंकि 21 का 441 होता है, उससे पीछे 19 से एक प्राइम नंबर 19 से काट के देखेंगे, तो 19 दूनी 38, बचे कितने? 5 नहीं कटी 19 से। फिर उसके बाद आप देखोगे इसको 17 से डिवाइड करके, 19 के बाद किससे? 1700। 17 दूनी 34, नहीं कटेगी 1700 भी। फिर उसके बाद 17 के बाद 13, 13 39, और बचे है नहीं कटेगी 1300 भी। 13 के बाद 11, 11 तो कटनी ना, क्योंकि 4 3 7, 7 में 3 घटा देंगे, नहीं कटेगी 1100 भी। 11 के बाद 7, 7 6 42, बचा क्या? 1 नहीं कटी 7 से भी। 7 के बाद आया आपका क्या? 5 से तो कटनी नहीं, 3 से नहीं कट रही, 2 से, भाई यही है। फिर आपकी यही अभाज्य संख्या है, इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये किसी से विभाजित ना हुई। आपने चेक करा कहां से कहां तक? आपने चेक करा है इसको
433 को 21 का वर्ग 441 से पीछे के वर्ग को सबसे विभाजित करके देखा, अगर ना कटी तो अभाज्य है, सीधी सी बात है। ना विभाजित हुई, ना डिवाइड हुई, अभाज्य। तो ये आपकी अभाज्य है। आगे बात करते हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी। 1 से ये 1 होगा। 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। ये बताना आगे क्या लिख दिया, ठीक है इसने। यहां तक क्वेश्चन है, 1 से 10 तक सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। आप देख लेंगे 1 से 10 तक 2 अभाज्य, 3, 5 और 7। 10 तक यही तो बैठेंगे, बाकी 10 से ऊपर जाएंगे। औसत होता है, औसत संख्याओं का योग, जो भी संख्या दे रखी होंगी संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बटे संख्या, ठीक है। यानी सम ऑफ नंबर बटे नंबर, एवरेज बराबर। आप बात करें तो इनका योग करेंगे हम, 7, 5, 12 संख्या को जोड़ लो, 2 + 3 + 5 + 7 बटे 4। आप देखोगे 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17 बटे 4, 17 बटे 4 आ जाएंगे। 17 बटे 4 का मतलब 4 चौक 16। बचा कितना, 1 नहीं जा सकता, पॉइंट लगा लो। 4 दूनी 8, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। 4 दूनी 8, 4.2 यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 1 से 10 तक अभाज्य संख्या का औसत आपने निकाल लिया, ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है, कहीं से कहीं तक भी। आगे की बात करूंगा, 10 से 20 तक सभी भाज्य संख्याओं का औसत। अभाज्य नहीं, भाज्य। 10 से लेकर 20 तक, यानी 10 को भी आपको शामिल करना है। 10 से लेकर 10 को कह दिए तो 10, 12, 14, 15, 15 तो भाज्य ही है, 16, 18 और 20। ये संख्याएं, इनका योग करके संख्या कितनी है ये? आप कहोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ये। कितनी है? 7। योग करोगे आप, 4, 2, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 8, 25, 5 हासिल 2, 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10, 105 बटे 7 कितना आ जाएगा जी? 15। कितना है औसत? 15। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 15। भाज्य का पूछिए तो कितना हो जाएगा? 15, 15। आगे की बात करते हैं हम, आगे क्वेश्चन की। क्या होता है? संख्याओं का योग बटे संख्या। आपने सारी भाज्य संख्या ले ली, सारी बटे संख्या, बात खत्म। आगे की बात करते हैं। 20 से 100 तक, ये पता ना क्या लिख दिया जी इसने, टाइपिंग मिस्टेक बहुत करता है। 20 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की गुणा करने पर इकाई अंक। अच्छा जी, 20 के बाद अभाज्य संख्या 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद कर लेते हैं, जब पता चलेगी। 31, 31 के बाद 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96 और 97। 91 कट जाएगी क्या? 13, 7, 91 कट जाएगी जी, इसे हटा देते हैं क्योंकि लास्ट वाले फेज में एक ही तो संख्या है। अब इनकी गुणा करते हैं हम। 7, 963, 3, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 1, 1 तिया 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ठीक है। 1, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 3 नाम 27, 7, 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27, 7, 7 सत्ते 49, 9, 9 तिया 27, 7 और 7 नाम 63, यानी कि 3। हमने क्या करा, इकाई अंक को पकड़ते चलेगी, उनकी आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ। यही तो पूछा है, 20 से 100 तक वैसे गुणा करने पर इकाई का अंक 9, 7 नाम 63, 3 आ गया, 3 तिया 9, 9 नाम 81, 1 आ गया, 1 तिया 3। इसी तरह लास्ट फाइनली आपका इकाई का अंक 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी? 3। आप इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे, इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3। यहां से ये भी पूछ सकता था कि जी 20 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत बताओ। तो कहां से कहां तक लेनी थी आपको? 20 से लेकर 50 तक, 47 तक ही लेनी है, ठीक है। ये आपकी इनका औसत निकाल करके पूछ सकता था। हालांकि अब तो यहाँ पूछा हुआ है इकाई का अंक, तो आप देख सकते हो इकाई का अंक आराम से आपको पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अच्छा, अब एलसीएम एचसीएफ के आगे, एलसीएम एचसीएफ से पहले मैं थोड़ा सा और उनके बारे में बता देता हूँ। भाज्य और भाज्य के से अलग भी संख्याएं होती हैं, उन पर भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, पीछे ही आ जाता हूं उससे पहले। जैसे कि मैं बात करूं सम संख्या या विषम संख्या की, सम पे सवाल बन सकता है, विषम पे सवाल बन सकता है, ठीक है। जैसे ही पूछ सकता है सम का योग बताओ या विषम का योग बताओ। सम संख्याओं का योग, इवन नंबर, या सम संख्याओं का औसत बताओ। इसके लिए क्या करोगे आप? जैसे कि मैं कह दूं प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम 20, ठीक है। तो आप कहोगे जी एक फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, यहां से योग आ जाएगा और योग बटे संख्या कितनी है आपकी? 20। योग ही निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे? 20 गुणा 21, तो 420 आ जाएगा आपका। 420 सम संख्याओं का योग। यही आपसे विषम का पूछ ले, विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग। मैं बात करूं यहाँ विषम का भी योग पूछ सकता है, क्योंकि पूछ रहा है। योग या औसत पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपके भाज्य में बात करी तो सम विषम पे भी तो बात कर सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब विषम का योग पूछ ले, मानो 20 की बात करूं मैं, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत बताओ। प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत। क्योंकि अगर सम पे बात करें तो विषम पे तो बात कर सकता है। आप क्या करोगे? प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत। पहले तो आपको योग चाहिए 20 का, तो योग बटे संख्या ही तो औसत होता है। योग बटे संख्या ही आपका औसत होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? योग, आपको विषम का योग निकालना आना चाहिए। इधर लिख देता हूं मैं n स्क्वायर विषम का योग, यहां से लिख देता हूं। योग के लिए आप क्या करोगे? n स्क्वायर बटे n, औसत आ जाएगा। n स्क्वायर कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर, 20 20 या 400 बटे 20 कितना आ जाएगा आपका? 20 आ जाएगा जी, ठीक है। 20। यहां से आप सम और विषम का योग निकाल सकते हो। सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1, विषम का होता है n स्क्वायर। जो पूछा है उसका आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा और बता देता हूं इसमें, थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं इसमें। सम और विषम बता दिया आपको, यहां से सवाल पूछ सकता है सम और विषम से। एक सवाल ये भी पूछ सकता है 3 के प्रथम 5 विषम गुणजों का औसत, या सम गुणजों का औसत, या विषम गुणजों का योग, या सम गुणजों का योग, ठीक है। मैं बता देता हूं आपको उसे भी।
3 के प्रथम 5 विषम गुणनों का औसत। और औसत का फॉर्मूला आपको पता ही है, संख्याओं का योग बटे संख्या। आपको संख्या तो पता होनी चाहिए, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज कौन कौन से हैं। आप बात करेंगे, पहला 3 है जी, पहला 3, दूसरा 9, तीसरा 15, चौथा 21 और पांचवा 27। ये 3 के प्रथम 5 विषम गुणज है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज। अब इनका औसत पूछा है तो औसत का फॉर्मूला था संख्याओं का योग बटे संख्या, इनका योग बटे 5। हालांकि हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, बराबर गैप है, यहाँ से 6 का, यहाँ से 6 का, यहाँ से 6 का, यहाँ से 6 का, तो जो बीच में है वही औसत है। औसत का मतलब बीच का मान भी तो होता है 15। भाई 6 का गैप है, बीच में 15 आ रहा है, 15 के 2 इधर आ रहे हैं, 2 इधर आ रहे हैं, तो जो बीच में आता है वो भी तो औसत ही होता है, ये आपका औसत हो जाएगा। ठीक है, 15। चलो इसके बारे में इतना ही बता देता हूँ क्योंकि कई चैप्टर आपको बताने आज की क्लास में। अब आगे चलते हैं हम बिना देरी किए हुए। ये क्वेश्चन है 0.9, 0.40, 0.525 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इनका मैं से बताना पॉइंटों में, पॉइंटों में से कैसे निकालते हैं आपको अभी बता देते हैं। ठीक है, बिना देरी किए हुए समझो। जैसे ये है 0.9, ठीक है जी, ये है 0.40, ये है 0.525। इनका में से चाहिए आपको। ठीक है, इनका में से आप कहेंगे हाँ जी। अब हम क्या करेंगे, ये देखेंगे पॉइंट के बाद अधिकतम अंक कितने हैं। एक अंक पॉइंट के बाद, ये भी एक गिना जाएगा क्योंकि 4 जीरो का मतलब 4 ही है। ठीक है, जीरो गिनती ना होती पॉइंट के बाद। ये 3 अंक है तो अधिकतम 3 अंक है, तो इसको हम अगर हम इसमें 1000 गुणा कर दें तो ये खत्म हो जाएंगे, पॉइंट हमको खत्म करने हैं। तो जब हम इसमें 1000 गुणा करेंगे तो एक जीरो तो खत्म हो जाएगी, 2 जीरो बचेंगी, 900 आ जाएगा। ये एक जीरो खत्म हो जाएगा, 400, और ये 525। कितना जी, 525। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनका में से कितना हो सकता है। इनका में से होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, यानी एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों को काट देगी, वो कौन सी है। तो आप क्या करोगे, इससे भाग दोगे आप 400 से, किसमें 500, या तो भाग विधि से निकाल रहे हैं, अंतर से, कैसे भी कर सकते हो, मैं तो आपको भाग विधि से ही बता रहा हूं। जैसे हम यहां बात करें, 400 से भाग दिए 525 में, एक बार 400 बचा कितना, 125, 125 से 400 में भाग दिया, 125 थी 375, बचे कितने 25, और ये 125, तो 25 पंजे 125, तो फाइनली कितना आ गया, 25 आ गया जी। लास्ट में भाग विधि से, आप अंतर से भी कर सकते थे, इसको अंतर से बता दूंगा आपको। ठीक है, अंतर से 25 आ गया। क्या 25 इसको काट रहा है जी, 25 दूनी 50 बचे के, 25 थी 75, ठीक है, 25 इसको भी काट रहा है, तो ये आ गया 25, में से आ गया 25। आप कहोगे ठीक है 25 आ गया में से। अब जिस 1000 की गुणा की थी ना, उसको भाग और दे देंगे, उसका दे देंगे भाग, उससे डिवाइड और कर देंगे। 1000 को भाग दे दो, आपका आ जाएगा 1/4, 1/4। क्वेश्चन में मिस्टेक है, 4 5 होगा मेरे हिसाब से, ये जो है ये 4 5 होगा, इसको बदल लेते हैं, मिस्टेक करे इसने, ये 4 5 होगा, इससे तो यही आना है 1/4 है। ठीक है, ये होगा आपका 0.45, जीरो होती तो उसको लिखता ही नहीं, 0.4 ही कर देता, ये पक्का 5 रहा होगा, इसने टाइपिंग मिस्टेक की है, क्योंकि पीछे भी इसने कई मिस्टेक कर रखी है, 0.45 रहा होगा पक्का। ठीक है, यानी कि हम यहां से बात कर सकते हैं, तो मिटा दे रहे हूं सारे को।
0.45 है तो 2 जीरो का तो 1 जीरो आ जाएगी, ठीक है, 450। यहाँ कितना अंतर है 450 का, अंतर से ही बता देते हैं। यहाँ कितना अंतर है 5, 12 में से 5 घटा देंगे 7, और यहाँ आपका 75 का ही आएगा। यहाँ कितना अंतर है 10 में से 5 घटा देंगे 5, और यहाँ 14 में 7 घटा देंगे 7, 375। अब 375 या 375 का कोई भी 375 से छोटा मल्टीपल इनको डिवाइड करेगा, तो आप देखोगे 375 से 375 के छोटे मल्टीपल 125 है, 3 है, ठीक है, 75 है, 15 है। अब हम देखेंगे पहले 125 को, बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए हमें, 125 से चेक करेंगे हम। तो 125 से क्या 900 कट जाएगा भाई, 125 से ना कटे, 125 से ना 400 कट सकता, 125 नहीं हो सकता। फिर काटेंगे 7500, क्या 7500 कट जाएंगे सारे, ये 7500 450 ना कटे। फिर हम देखेंगे 15 से, 15 चिक्की 90, 15 45 और 15 45, 15 से कट रही है सभी, ठीक है, 3 बजाने की आवश्यकता ना पड़ी। तो अब इसका वैसा कितना आ जाएगा 15, चाहे भाग से निकाले ना 15 ही आना है, ठीक है, 15 और बटे कितना आ जाएगा 1000, क्योंकि आपने 1000 गुणा किया सभी में, तो आपको भाग देना है लास्ट में आके। तो 5 से कितनी बार 3 बार, 5 से कितनी बार 2 बार, तो क्या आ जाएगा 3/200, ये होगा ऑप्शन में 3/200, ये रसी ऑप्शन 3/200। ये आप पॉइंटों में निकाल सकते हैं। क्या करना है आपको, अधिकतम पॉइंट के अंक देखने हैं, उतने की गुणा कर देनी यानी मल्टीप्लाई कर देनी है आपको। फिर उसके बाद जो संख्या बने उनका में से पूछे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो निकाल देना है, ले से पूछे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी छोटे से छोटा गुणनखंड वो एलसीएम निकाल देना है आपको, ठीक है। में से इस प्रकार निकालते हैं, एलसीएम आपको एलसीएम बता देंगे। बाकी इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है आपको, मैं बता देता हूँ साथ के साथ ही, क्योंकि आपको रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से इधर बता देता हूं, 3/4, 4/5, 7/9 का एचसीएफ बताओ, का एचसीएफ आप क्या करोगे, जो पूछा हुआ है वो ऊपर वालों का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऊपर वालों का, अंशों का यहाँ से में से निकालना है आपको। तो अंशों का में से कितना आ जाएगा 3, 4, 7 का, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है जो इनको डिवाइड कर देगी, 1 है जी, एक, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, जब प्राइम नंबर आ जाए 7 भी एक प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर आ जाए तो में से एक ही आएगा, कहीं भी आ जाए तो एक में से, नीचे वाले का ले से, 9 से भी डिवाइड हो, 5 से भी, 4 से भी, छोटी से छोटी संख्या आप क्या होगा देख लेते हैं जी, 9 और 5 से, तो आप क्या होगी 9 और 5 से तो 45 से विभाजित होगी, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीपल 9 पंजे 45, पर 45 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो 45 का दूना करो, 45 दूनी 90, 90 भी नहीं होगी, तो फिर और दूना करो 90 दूनी 180, 180 हो जाएगी, जब 90 तो हो रही 4 से ही हो जाएगी, 1/180, ये इसका आपका एचसीएफ आ जाएगा, क्योंकि 4, 5, 9, 45 चौक 180 इनकी मल्टीप्लाई ही होनी थी, ठीक है। तो ये इसका एचसीएफ आ जाएगा अंशों का में से। अगर इस तरह है तो आपको क्या करना है, जो ऊपर है यानी अंशों का में से, बटे हरों का ले से, जो पूछा है वो आपको अंशों का निकालना है। माना यहीं ले से पूछ लेता तो आपको अंशों का एलसीएम निकालना होता। क्या निकालना होता, अंशों का एलसीएम। अगर इस क्वेश्चन में एलसीएम पूछा होता तो आपको अंशों का एलसीएम निकालना होता। ये होते हैं इस तरह, इसमें पूछ रही है एसएससी इस पर क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये भी आपको साथ के साथ बता दिया है। एक तो आपका पॉइंटों में दे रखे हैं तो इस तरह, और बटे में दे रखे हैं तो इस तरह। आगे चलते हैं, बिना देरी किए हुए। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 2 और 60 है, यानी आपसे कह रखी है जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ वो आपका कितना है 2 है, और जो एलसीएम है ना, एलसीएम एचसीएफ से बड़ा ही होता है 60, ठीक है। एलसीएम गुणा होती है दो संख्याओं की ज्यादातर, ठीक है।
वो कह रहा है दो संख्या जो है उनमें एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, तो छोटी संख्या बताओ। ठीक है, वो कह रहा है जो दो संख्या है ना एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है, यानी कोई संख्या ए है और दूसरी बी है छोटी, इनमें अंतर कितने का? 14 का, बड़ी 14 अधिक है। अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम समझते हैं, ठीक है, बिना देरी किए हुए। आपको दिया हुआ है मैं से भी दिया हुआ है, ले से भी दिया हुआ है, आपको निकालनी है छोटी संख्या, संख्या 2 का पूछा है, समझते हैं। आपको क्या करना है, सबसे शुरुआत में ऊपर लिखना है ले से, यानी एलसीएम, इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बटे अंतर यानी जो ए माइनस बी का अंतर है, कोई दो संख्या जो उनका अंतर है, बटे अंतर। आप देखोगे ले से कितना है 60 और अंतर कितना है 14। आप कहोगे जी हाँ ये दे रखा है सवाल में 60 बटे 14। ऐसे काट पहले डिवाइड करो इसको, 2 से कितने बार 30, 2 से 7। ठीक है, ऐसी कोई संख्या देखेंगे कि गुणा करके तो 30 आ जाए, क्योंकि लेसा होता है दो संख्याओं की गुणा, प्राइम संख्याओं की गुणा होती है एलसीएम, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप देखोगे ऐसी कोई संख्या जो गुणा करके 30 आ जाए और उनमें अंतर 7 का हो। तो देखो 3 गुणा 10, हाँ जी 3 दाम 30 और 10 में से 3 घटा देंगे 7, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 10:7 में, 10 गुणा 3 और 10 माइनस के 3, सॉरी 7 नहीं 3, 10 3 30 लिख सकते हैं 10 गुणा 3 और यहाँ 10 माइनस के 10 30, 10 में से 3 घटा देंगे 7। ठीक है, आपकी क्लियर होगा, यानी 10 30, 10 में से 3 घटा दिए 7। अब संख्या कौन सी हो सकती है, ये प्राइम फैक्टर है उस संख्या पे, तो अब गुणा कर देंगे इसमें एचसीएफ की, तो 2 धाम 20 तो छोटी बड़ी संख्या, और 2 गुणा 3, 10 गुणा 3 में तो तोड़ा है आपने, 2 3 6 छोटी, तो आपसे छोटी पूछिए, छोटी कितनी है 6, बड़ी कितनी है 20, अंतर करोगे आ रहा है ना 14, 20 में 6 घटा देंगे 14, एलसीएम लोगे 60 के आएगा 20 और 6 का। ठीक है, आगे की बात करते हैं हम आगे किसी क्वेश्चन पे। सबसे बड़ी 5 अंकों की संख्या ज्ञात करें जो 3 4 5 और 6 से विभाजित करने पर शेष क्रम से 1 2 3 और 4 बचते हैं। ठीक है जी, इसमें मैं एक बात और क्लियर करूंगा, अभी पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 3 4 5 और 6 से भाग देने पर 1 2 3 और 4, ये शेष बच रहे सबको घटा लेंगे। सभी में कितना अंतर 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यहाँ भी 2 का, यानी जो भी आपका एलसीएम आएगा उसमें से 2 घटा देंगे, उसमें से 2 जो इनका अंतर समान है उसको घटा देंगे। एलसीएम क्या 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, जो 3 से भी कट रही होगी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। ठीक है, तो आप देखोगे ऐसी कौन सी संख्या है 3 4 5 और 6 से कटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन सी होती है। 5 अंकों की बड़ी उससे बड़ी होती है जी, 5 बार 9 लिख दो, लो होगी 5 अंकों की 99,999, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। जो भी ऑप्शन होगा इसके आसपास होगा, सारे इसी के पास हैं। अच्छा एक बात बताओ आप, उसमें से 2 घटा होगा, एलसीएम में से 2 घटाया होगा। ठीक है, यानी अगर हम एलसीएम में 2 जोड़ दें, भाई जो आंसर आया होगा तो रिमाइंडर करा होगा, घटा दिया होगा आपका, घटा दिया होगा, 2 घटा के आंसर आया होगा, यानी हम अगर ऑप्शन में 2 जोड़ दें तो वो 3 से 4 से 5 से 6 से डिवाइड हो जाएगा। देख लेते हैं, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 94994, क्या ये कट जाएगा सभी से, 2 से 3 से 6 से 9 9 4 4 8, ये 3 से ही ना कटे। ठीक है, अब हमने इसमें 2, ये 62 हो गया, 9 9 6 2 8, ये भी ना कटे, इसमें 2 ऐड करा, इसमें 2 ऐड करा, ये होगा 99960, 99960। क्या ये कट गया, आप देखो 3 से तो कट रहा है, 3 से ये भी कटेंगे, ये भी कटेगा 3 से, 6 से, भाई 6 से भी कट रहा है ये,
5 से 0 है, 5 से भी कट रहा है, 4 से लास्ट के 2 अंक कटे, 4 से कटा, फिर तो यही है, इसी में 2 ऐड कर दो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 99958। यानी आपका एलसीएम आता है ये ऑप्शन में दिया हुआ है, ये नहीं है आंसर पर, आपको क्या करना है, उसमें से 2 माइनस करना है, ठीक है, उसमें से 2 माइनस कर देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब अलग अलग शेषफल बचे, से 1 2 3 4 बच रहे हैं, या 3 4 5 बच रहे हैं, तो आपको क्या होता है, जो एलसीएम होता है उसमें से घटाना होता है, जो भी इनका अंतर है, यहाँ 2 2 आया, एक क्वेश्चन बन जाता है कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, एक ही मतलब क्वेश्चन कह देगा 3 4 और 6 5 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, तो वहां 7 आपको ऐड करना है एलसीएम में। यहाँ क्या हो रहा है, एलसीएम में से घट रहा है जो भी आपका अंतर आ रहा है, ये कंफ्यूज नहीं होना, जब आपका अलग अलग हो, 3 4 दे रखे हैं उनमें संख्या घटा ले, तो जो आपका अंतर है वो घटाना होता है। और जब एक साथ ही दे देगा 7 शेषफल बचता है प्रत्येक दशा में, जैसे मैं बात करूं किसी भी क्वेश्चन की, चलो इससे अलग हट के बात करते हैं, मैं बात करूं जैसे कह दे 5 6 और 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा बोल देगा, प्रत्येक दशा में 4 शेष बच रहा है, 4 शेष, 4 रिमाइंडर है आपका, तो आपको क्या करना होता है, इनका एलसीएम लो, जैसे 6 पंजे 30, 30 सत्ते 210, 210 ही आएगा इसका एलसीएम, कितना आएगा जी 210, 210 आ गया आपका एलसीएम, ठीक है जी। अब कितना शेष बच रहा है, 4 4 और जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा आंसर पर आपका 214, ठीक है। ये दोस्तों सही लिया है ना हमने, 6 पंजे 30, हाँ सही है, 2 और 3 ठीक है, प्राइम नंबर इसमें है, ये प्राइम नंबरों की ही गुणा है, 214। जब एक अलग शेष बचेगा उसको हम ऐड कर देते हैं, जब इस तरह अलग अलग बचे तो उसको हम घटा देते हैं, एलसीएम ही आएगा 99960, उसमें से 2 घटा देंगे, तो फिर आंसर ये आ जाएगा। हमने 2 ऐड चेक कर 2 को ऐड करके चेक किया है बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 28 गुना है, ठीक है। दोनों संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का योग 1740 है। दूसरी संख्या ज्ञात करें थी, पहली संख्या 240 हो, ठीक है। यानी उसने दे रखा है एलसीएम प्लस, अच्छा एलसीएम और एचसीएफ का योग लिख लेते हैं पहले। एचसीएफ यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का योग दे रखा है 1740 जी। लेसन मैसा का 28 गुना है, जो एलसीएम है ना, एलसीएम वो एचसीएफ का कितना गुना है 28 गुना। एचसीएफ में 28 की गुणा कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो आप ये नहीं सोच सकते कि इस एलसीएम की जगह हम ये भी तो रख सकते हैं 28 एचसीएफ, दोनों बराबर ही तो है, तो रख लो 28 एचसीएफ प्लस एचसीएफ बराबर 1740। आपका आ जाएगा 28 और 1 29 एचसीएफ, 29 एचसीएफ बराबर 1740। कितनी बार कट जाएगा, 9 36 9 छिक्की 54 6 बार 60। एचसीएफ आ गया आपका 60, कितना आ गया 60, एचसीएफ 60, ठीक है। एलसीएम कितना, ये आ जाएगा 60 गुना 28, 60 गुना 28 एलसीएम। तो एक फॉर्मूला होता है, इधर लिख देता हूं मैं, क्या होता है जी, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। सबने पढ़ाया जाता है फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ लेना है, एलसीएम लेना है। तो एचसीएफ तो 60 है, एलसीएम कितना 60 गुणा 28, एलसीएम आपका 60 गुणा 28, ठीक है। और आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 60 है, ठीक है जी। एक संख्या कितनी है 240,
ये संख्या पूछी x मान लो, ठीक है। आप कहोगे 6 चौक 24, 4 से कितनी बार 15, और 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30 और 12 42, 420 आ जाएगा, 420। ये फाइनली आपकी संख्या आ जाएगी 420। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 420 ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया, आपने यहां से एक संख्या तो दी हुई थी, दूसरी निकाल ली थी, एलसीएम और एचसीएफ अलग अलग निकाल लिए, क्योंकि ये तो फॉर्मूला होता है एलसीएम, लेसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। फिर आपने पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दिया, आपकी दूसरी संख्या आसानी से आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, औसत की बात करें। अच्छा, ये मतलब एलसीएम एचसीएफ कितने क्वेश्चन में बता चुका हूं आपको, इनको एक बार रिवाइज कर लेना। एक तो ये बटे वाले यानी भिन्नों का लेसे में से, ये इनमें एक पॉइंटों वाले, एक इस फॉर्मूले पे लेसे गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक ये फैक्टर वाले कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, एलसीएम इतना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताओ, या दोनों संख्याओं का अंतर बताओ, दोनों संख्याओं का योग बताओ। यहां से आपको पता चल जाएगी आराम से, ठीक है। अब औसत की बात करें, 4 थैले में से अंतिम 3 का औसत भार 18 है, तो योग कितना हो जाएगा जी? योग होता है औसत गुणा संख्या। क्या होता है जी? औसत गुणा संख्या। योग होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत कितना है? आप कहोगे जी औसत है 18, संख्या कितनी है? 4 थैलों में से अंतिम 3 का औसत 18 है, तो 18 औसत है अंतिम 3 का। तो अंतिम 3 का कितना हो जाएगा? 18 थी 54, कितना हो जाएगा जी? 54, कितना हो जाएगा? 54। अच्छा, प्रथम 3 का औसत 19 है, तो प्रथम 3 का कितना हो जाएगा? 19 औसत 3 संख्या, प्रथम 3 को जोड़ देंगे तो 57, 19 57। अच्छा, अंतिम थैले का भार 22 दे रखा। आप कहोगे जी इन 3 में से जैसे 4 थैले, 1 2 3 और 4, ये अंतिम 3 है, ये अंतिम है, ये प्रथम है, यानी है तो 4 ही, ये 6 हो गया, यानी 2 इनमें 2 बार जुड़ गए, वही देखेंगे हम। अंतिम 3 का औसत भार 54 है, ठीक है। और अंतिम थैले में से एक का भार कितना? 22। अगर मानो इन 3 की बात करो, इसमें से एक 22 का है और अंतिम 3 कितने के? 54 के, तो बाकी ये 2 जो बचे ये कितने के बचे भाई? अंतिम 3 का औसत कितना है? 18, संख्या 3 54, योग सारे का 54, इनमें से एक संख्या 22 दे रखी, एक थैला 22 किलो का है, तो 54 में से 22 घटा दो। आप कहोगे 4 में से 4 घटा देंगे, 32 बचा शायद, 54 में से 22 32, यानी कि ये 32 के हैं जी दोनों। ये कितने के हैं दोनों? 32 के। कोई कितने का भी हो सकता है, दोनों कितने के हैं वैसे? 32 के हैं जी, 32 के, ठीक है। अब तो प्रथम 3 कितने के हैं जी? प्रथम 57 के हैं भाई, 57 के ना प्रथम 3, ये 57 के, यानी ये तीनों 57 के हैं। पहला चाहिए तो ये 2 जो 32 का है इनको घटा दो 57 में से। आपने 57 में से 32 घटा दिया तो 7 में 2 घटा देंगे 5, और 5 में से 3 घटा देंगे 2, यानी 25। ये कितने का आ जाएगा आपका फाइनली? ये 25 किलो का है जी थैला। कितने का है? पहला बार पहले थैले का 25। आपने क्या करा? प्रथम यानी अंतिम 3 का दे रखा 54 बाहर, उनमें से एक का 22 दे रखा, 22 हमने 22 घटा दिया अंतिम का, ठीक है। अंतिम थैले का 22 घटा दिया, तो इन दोनों का आगा कितना आगा? 32। 54 में 22 घटे 32। जब ये 2 32 के शुरू में भी तो मतलब आरंभ में तो ऐड हुए हैं, ये आरंभ में कितना है? तीनों का, प्रथम 3 का 57, 57 में 32 अलग कर दो, बस पहले का आ जाएगा 25, ठीक है। पहला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और रिसेंटली किसी ना किसी एग्जाम में दिखाई देगा, ये पक्का वादा कर रहा हूं, किसी ना किसी एग्जाम में आपको दिखाई देगा इस प्रकार का क्वेश्चन। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है। क्या संख्या है आपकी? 4,
1 2 3 और 4। 4 संख्याओं की बात कर रहा है, वो कह रहा है 4 में पहली 4 संख्याओं का औसत 5 संख्या। ठीक है जी, 5 में मिलेगी संख्या 5। अगर पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, पहली 4 का औसत इन 4 का 5वीं का 3 गुना, हमारा 5वीं संख्या 1 है, इसका औसत भी 1। और पहली के औसत का कितने गुना, प्रथम 4 का औसत, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना, यानी इनका औसत 3 है। संख्या कितनी है ये, 1 2 3 4, 4 गुना कर देंगे। 3 औसत 4 संख्या, योग 12 और 1 13, यानी टोटल योग 13 बैठ गया आपका सभी का। हमने क्या करा, वो करा पहली 4 संख्याओं का औसत, पढ़ सकते हो आप आराम से। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 3 गुना है, ठीक है। यदि उन सभी 5 संख्याओं का औसत 85.8, 5वीं संख्या बताओ। अभी आते हैं, हमने पहले क्या करा, 5 संख्याएं लिखी, 5वीं 1 मान ली, औसत भी 1। 4 संख्या और रहेगी, फिर जो 4 संख्या है ना, इनका औसत लास्ट वाली का 3 गुना है, तो 3 गुना इनका औसत होगा। संख्या कितनी है, 4। तो आप इनको जोड़ोगे, 3 चौक 12, 1 एकम 1, यानी 13 की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ, औसत सभी का कितना 85.8। संख्या कितनी है ये, आप कह लो जी 5 है, औसत गुना संख्या योग 5, पॉइंट हटा लो, बटे में 10, 5 दूनी 10, 2 से कितनी बार, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 4 से 29, और 13 से 13 × 39, 13 × 39, 33 बार, यानी 1 बराबर कितना आ गया, 33। पूछी क्या है, लास्ट की संख्या, लास्ट की कितनी है 1, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 33। लास्ट की संख्या तो पूछिए, लास्ट कितनी है 1। इसमें या तो लास्ट की पूछेगा या प्रथम पूछेगा। जब प्रथम पूछेगा तो पहले की तुलना अंतिम 4 से करेगा, ठीक है। लास्ट की पूछेगा तो लास्ट की तुलना प्रथम 4 से करेगा, ठीक है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हम 33। इसमें क्वेश्चन ये भी बन जाता है, बता देता हूं मैं, थोड़ा पीछे आ रहा हूं एक बार। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है, इधर बता रहा हूं आपको। कह देगा पहली 3 संख्याओं का योग, कह देगा पहली संख्या अंतिम 3 के योग का, पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/9वां भाग है या 1/8वां भाग है। पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/9वां है, यानी अंतिम 3 का योग ये है, ये अंतिम 3 का योग है, ये पहली संख्या है, यानी टोटल 4 संख्या होगी। 4 संख्याओं की बात करूं तो मैं कितना योग होगा, 9 और 1 10। इसकी वैल्यू दे देगा कुछ भी, पहली संख्या पूछ लेगा, पहली संख्या बताओ, योग देखे, ये भी आपका टाइप बन जाता है। कह दी पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 3/20वां भाग है या 3/17वां भाग है, इस तरह करके आपका क्वेश्चन बन जाता है। वो भी आपको पूछता रहती है एसएससी, और वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए बन सकता है, एक बार आप देख लेंगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं, ABC के औसत आयु 20 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा जी, तीनों को जोड़ दो। सबकी औसत का मतलब होता है सबका मान, सबकी इसने 20-20 मान ली, तो 20 तिया 60, 3 व्यक्ति औसत 20 तिया 60 योग। बी और सी का औसत है 25, यानी बी और सी में से प्रत्येक की 25 मान ली, तो योग कितना 50। तो आप क्या कहे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस पर करके आ रहे हैं क्वेश्चन आपकी बार, आपके बहुत आसान क्वेश्चन है। 60 में से इस 50 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी पहली संख्या, कितनी आ जाएगी जी 10। 60 में से 50 घटा दिया तो ए ही तो बचा, बी और सी ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर भी तो 50 रहे होंगे, नीचे 50, 60 में 50 अलग कर देंगे तो ए आ जाएगा कितना 10। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहाँ है क्वेश्चन, नहीं आया भाई, ये रहा। कुछ संख्याओं का औसत 54.6 है, यदि 75% संख्याओं में 5.6 की वृद्धि कर दी जाए और इसमें से शेष में होगी, शेष में, ये तो बहुत मिस्टेक कर रहा है ये यार।
यहाँ शेष रहा होगा पक्का, शेष में 8.4 की कमी कर दी जाएगी। यहाँ क्या रहा होगा आपका पक्का शेष। यहाँ शेष रहा होगा और शेष में 8.4 कमी कर जाए तो प्राप्त संख्या को औसत बताओ। हम मान लें 100 संख्या है, 100 में 75% 75 होगी, 75 की 75 में 5.6 की वृद्धि कर दी। ठीक है, 75 पंजे 375 और 6 पंजे 75 सबको 300, यानी 6 पंजे 45 45 ये हो गए। आप देखोगे कितना हो जाएगा 375 और 45 देख लेते हैं। चलो भाई 75 पंजे 375 और 75 छिक्का 45, यानी 375 और 45 को ऐड करोगे आप तो कितना आ जाएगा 420 है जी। ठीक है, चलो आगे बात करें हम। आगे कितनी बची भाई, अगर 100 है तो आप कहोगे जी 25 और बची, 25 ये वृद्धि करी गई प्लस हो जाएगा, इसमें कमी करी गई 8.4 की, 8.4 तो 25 अट्ठे 200 और 25 चौका 100, 210 भाई। 25 अट्ठे 200, 25 चौका 0.4 गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा सीधा सीधा, तो 210 की कमी हो जाएगी ये कमी। तो फाइनली वृद्धि कितनी हुई है, आप कहोगे 0, 2 में से घटा देंगे 1, 210 की फाइनली वृद्धि हुई, 210 की वृद्धि। कितनी संख्या में 100 है भाई, 420 का आधा, यहाँ 420 बढ़ी है 210 कम होगी, आधा तो कम हुआ तो 210 की वृद्धि हो पाई। 210 की वृद्धि हुई है 100 पे, तो प्रत्येक पे कितनी है औसत कितना 2.1 बढ़ गया, 2.1 कितना था 54.6 था, 54.6 में कितना बढ़ा है जी, आप कहोगे 2.1 बढ़ा है, तो 6 1 7 4 2 6 56.7 हो जाएगा नया औसत। नया औसत क्या हो जाएगा 56.4, क्योंकि 210 की वृद्धि हुई है कितने पे 100 पे, तो औसत कितना बढ़ा है 2.1 ऐड कर दो आप 56.7 हो जाएगा नया औसत। ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अनुपात और समानुपात स्टार्ट हो गया है, समझ लेते हैं इसको भी। ठीक है, सभी का रिवीजन करा रहा हूं मैं, जितने भी चैप्टर आज हो जाएंगे, जो बच जाएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, क्योंकि कुछ टाइप ना हो पाए उनको अगली वीडियो में ले लेंगे। ठीक है, समझते हैं। x अनुपात y अनुपात z 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है, x अनुपात y अनुपात z 1 अनुपात 2 अनुपात 3। पहले तो ये समझेंगे हम, कोई भी चीज अनुपात में होती है तो वो रियल ना होती, किसी ना किसी से डिवाइड करके काट के रख रखी है आपकी, 1 2 और 3 अनुपात में रखा है, यानी किसी ना किसी संख्या ने इनको डिवाइड किया हुआ है। अब मान लें x ने डिवाइड करें तो x की गुणा कर लेंगे इसमें, तो हो जाएगा x 2x और 3x, तो रख दो ये x, y की वैल्यू भी x और z की वैल्यू भी 3x, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी x स्क्वायर, y की वैल्यू 2x स्क्वायर और z की वैल्यू 3x स्क्वायर। सभी में हमने क्या करा x की गुणा कर दी, इसमें भी और इसमें भी, बराबर कितना है 224। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 तिया 9x स्क्वायर, इसमें वो कर दो। ठीक है, 9x स्क्वायर बराबर 2 2 4 2 2 4 9 4 13 और 1 14, 14x स्क्वायर बराबर 2 2 4, तो 14 से कितनी बार कट जाएगा, 14 कम 14 बचेगा 8 14 14, x स्क्वायर बराबर 16, x बराबर कितना 4, भाई जब x स्क्वायर बराबर 16 तो x बराबर 4 आ जाएगा आपको सीधा सीधा। x बराबर 4 है तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू है, तो तीनों का योग पूछा है, तो कितना है तीनों का योग 3 2 5 और 1 6, तो भाई अनुपातिक योग कर लो, 3 2 5 और 1 6, 4 6
24 आपका आंसर हो जाएगा सीधा, तीनों का योग 4 6 24, 3 2 5 4 1 6, 4 6 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 24। आगे की तरफ चलते हैं बिना देर किए हुए। 45/75 3 अनुपात 5 51 अनुपात 68 256 अनुपात 81 का क्रम से, ये मिश्र अनुपात है, इसने यहाँ लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ क्रम से मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात क्या होगा, यानी कंपाउंड रेशो पूछा है इसमें, कंपाउंड रेशो। देखो समझते हैं कंपाउंड रेशो कैसे करते हैं, यानी इन सब का एक अनुपात, इन सब का एक अनुपात। अनुपात को हम बटे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे हम इसको लिख सकते हैं 45/75 75 इंटू 3/5 गुणा 51/68 गुणा 256/81, ठीक है। अब इसको हम काट देंगे, इनका एक अनुपात आ जाएगा, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके जो भी होगा काट देंगे इसको। 15 पंजे 15 3 45, 15 पंजे 75, ठीक है। 17 3 51, 17 चौका 68, ठीक है। 4 से 64 बार, 64 चौका 256, ठीक है। अब ऊपर क्या बच गया आपका, 3 3 9 3 27, अच्छा नीचे 5 भी बच रहा है अभी, तो 81 तो बच रहा है। 3 3 9 3 27, 3 3 9 3 27 3 81, ठीक है जी। और 5 5 25 थी 75, कटने नहीं है भैया किसी से भी, तो 64/75, ये फाइनली आ गया इसका, ठीक है। 5 5 25 थी 75 है ऑप्शन में, ये रहा ए ऑप्शन 64/75। इनको क्या करना है, आपको गुणा करना है, कंपाउंड रेशो निकालना है, तो सभी की गुणा कर देंगे आपस में। कभी कभी इसका व्युत्क्रम का पूछ लेता है, ठीक है, व्युत्क्रम का कंपाउंड रेशो बताओ, ठीक है, यानी विपरीत का। फिर क्या करना होता है, इनको उल्टा लिख लेते हैं आप, 75/45 5/3 68/51 मल्टीप्लाई इसी प्रकार करते, ठीक है। तो विपरीत आपका रेशो आ जाता है, ठीक है। कंपाउंड अब आगे समझते हैं हम आगे। 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती तथा, ये मध्यानुपाती महानुपाती लिख रखा है, 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात बताओ। समझते हैं इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। मध्यानुपाती कैसे निकालते हो आप, जैसे ए बी का मध्यानुपाती निकालना है आपको, दो संख्या दी हुई है ए अनुपात बी, इनका आपको निकालना है मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। आप क्या करोगे, इनको रूट में गुणा कर दोगे, ए गुणा बी, ठीक है। ये मध्यानुपाती यहां से आपका निकल जाएगा, ओके। यानी एक तो इससे निकलेगा, दूसरा आपको ए बी का ही कोई दो संख्या है ए और बी, इनका आपको तृतीयानुपाती निकालना है। क्या निकालना है, तृतीयानुपाती, यानी तीसरा अनुपात। तृतीयानुपाती का मतलब क्या है आपका, तीसरा अनुपात। तो आपको क्या करना है, b²/a, यानी बाद वाली संख्या की 2 बार मल्टीप्लाई करके गुणा कर देंगे। अब इनमें ही अनुपात पूछा है, यानी √ab और b²/a दोनों संख्या अलग अलग दे रखी हैं। ये आपकी हैं मध्यानुपाती के लिए, ये संख्या है, और ये है तृतीयानुपाती के लिए। तो रख देते हैं मान, इधर रख देते हैं, चलो समझ लो आप भी। ए बी कितना हो जाएगा, 4.8 गुणा 10.8 रूट में, ठीक है। पहले इसको निकाल लेते हैं कितना आएगा, ठीक है, उसको बाद में निकाल लेंगे। ये आ जाएगा आपका 48 गुणा 108/100। आपको 100 की कर लिया थी, ये पॉइंट हटा बटे में 100। अब 48 तो किसी का वर्ग होता नहीं ना, 108 होता, तो इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो किसी का वर्ग बन जाए। जैसे मैं लिख सकता हूं इसको 16 गुणा 3, क्योंकि 16 4 का वर्ग होता है। अब इसमें भी एक 3 आना चाहिए, तो 3 से कितनी बार, 36 बार, 3 गुणा
36 बटे में 100, तो हो जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 6, 4 तिया 12 छिंग 72 बटे 100। या आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 6 बटे 10 बटे 10। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया मध्यानुपाती। आपको तृतीय और चाहिए तो इसको लिख लेंगे हम 4 तिबारी 72 बटे 10, 72 बटे 10 रेशो अनुपाती तो पूछा है 2.4 गुणा 2.4 बटे 0.4। आपका को ऐसे कैसे कर दिया, बाद वाली संख्या 2.4 है, इसकी 2 बार गुणा करी हमने और पहली वाली का भाग दे दिया। पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट इस पॉइंट से, ठीक है। इस 0 से ये पॉइंट खत्म, आप कहोगे ये भी ठीक है जी। 4 से 6 बार, 24 से 3 बार, 3 रेशो 6 का मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1:2। ये राजी सी ऑप्शन 1:2। आपको क्या करना है, मध्यानुपाती में 2 संख्या दे रखी होंगी, रूट में गुणा कर देनी है, ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है आपको, तृतीय अनुपाती में 2 संख्या दी होंगी, 20² बटे बाद वाली की 2 बार गुणा पहली का भाग, पहली से डिवाइड, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो करो 21, 22, 60 और 64 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, ठीक है। इसको पहले तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको हिट एंड ट्रायल से, हालांकि आपको मध्यानुपाती निकाल लोगे जब आपको x की पता चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x की वैल्यू रखनी है, यहाँ भी x की रखनी है। हम हिट एंड ट्रायल से रख के चेक करते हैं। मानो x+1 जो है किसी ऐसी तरह होंगे भाई, x+1 गुणा 7x+8 और इसका कुछ बाहर आ रहा होगा मल्टीपल, ठीक है, इसका कुछ मल्टीपल बाहर आ रहा होगा। आप देखो अगर हम x की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, 1 और 1 2, 2 किसी का वर्ग नहीं, 2 और 1 3, 3 किसी का नहीं, 3 को रखो। x की वैल्यू 3 रखी, 3 और 1 4, 4 तो वर्ग बन गया, वहां और 3 रख के देखो 7 21 और 8 29, वहां 3 रख के नहीं बना, दोनों और बनना चाहिए, ठीक है। आप कहो 4 रख के नहीं बनना, 5 बनेगा, 5 रख के नहीं बनना, 6 7 8 रख के बनना है, 8 और 1 9। भाई आप यहाँ 8 रखोगे 9 बन गया, यहाँ 8 रखो 7 8 56 8 64, भाई 8 से बनना है, ये 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स वैल्यू अपने हिट एंड ट्रायल से 8 मान लेंगे, 8 और 1 9, ठीक है। और ये 7 8 56 और 8 64, भाई 8 के 7 8 56 64, तो 9 गुणा 64 कितना आ रहा है भाई, 3 गुणा 8 24, 24 का करेक्ट बैठेगा आपका आंसर 24। ये हिट एंड ट्रायल से आपको चेक करना है केवल और केवल, ठीक है। कितना आ जाएगा 24। आप कहोगे हमें हिट एंड ट्रायल ना लगा पाओ जी, हमें तो कोई तरीका बता दो, हम पहले लगाए हिट एंड ट्रायल, ठीक है, तरीका बता दूंगा। हालांकि कंपटीशन में सारी चीजें आनी चाहिए, इकाई अंक से आंसर निकालना, यूनिट डिजिट से आंसर निकालना और आपका नंबर ऑफ सम से, डिविजिबिलिटी रूल से। अब चलो कोई बात ना, इसको समझा भी देते हैं हम, ठीक है, किसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, समझो। वो कह रहा 21 से भी x घटाई जाती है, 22 से भी x घटाई जाती है, कोई एक समान संख्या है, और 60 से भी x घटाई जाती है, प्रत्येक से x घटाया जाता है, और 64 से भी x घटाई जाती है। तो ये समानुपात में यानी बराबर हो जाएंगे, ठीक है, बराबर, ये एक समानुपात में यानी कि बराबर, इसकी गुणा इसमें होनी, इसकी गुणा इसमें होनी है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, फंस जाओगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, आपको इनका डिफरेंस देखना है, कितना है अंकों में 1 का, ठीक है। इधर इनका डिफरेंस देखना है कितने का, 4 का। अगर मानो कोई बड़ी संख्या आ रही है, एक दूसरे को दोनों तरफ कट रही है, तो हम काट भी सकते हैं, यानी डिवाइड भी कर सकते हैं किसी से, अगर किसी से ब्रेक होंगी तो। 1 4 तो 1 4 तो लास्ट ही है बिल्कुल,
4 की गुणा इसमें पूरे में, 1 की गुणा इसमें ऊपर पूरे में, तो आप क्या होगे 21 चौक 84 माइनस 4x बराबर 60 माइनस एक्स, क्योंकि 1 की गुणा अगर 60 माइनस एक्स में करो 60 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3x बराबर, इधर घट जाएगा 60 आके 24, भाई इधर जाएगा 4, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आप कहोगे 8 आ गया, x बराबर 8। बस तो आपको x की वैल्यूज रखनी है, तो क्या करना है आपको 8 और 1 9 गुणा 7 और 56 और 8 64, ठीक है 9 और 64 संख्या बन गई, ये हो गया 3 गुणा 8 कितना आएगा 24, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ठीक है, हम इस विधि से भी इस अप्रोच से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये एक तरीका हो सकता है, ये भी एक आसान है। बाकी हिट एंड ट्रायल भी कोई ज्यादा बड़ा वो नहीं है, अगर आप संख्या को रख के चेक कर सकते हो बहुत जल्दी फास्ट, तो ये भी आंसर हो जाएगा। इससे भी आगे की तरफ चलते हैं। a प्लस बी, बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 5:7:6 के अनुपात में है, तो 2 29 प्लस 3b प्लस 4 66, फिर बड़ा गड़बड़ कर दी इसने, ये 2a होगा, कितना होगा ये 2a माइनस 3b प्लस 4c बराबर 66, तो c की वैल्यू बतानी है आपको, c की वैल्यू। ठीक है, आप समझते हैं आपको क्या चाहिए, यहाँ a का मान रखना है या b का या c का, तो a b c चाहिए ना चाहिए, आप क्या बोलिए चाहिए a b और c। तो अगर आपको a निकालना है तो जहां जहां a है वहां जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, इसको घटा दिया, आप कहोगे ऐसे कैसे जी, देखो समझो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए माइनस के b प्लस सी बराबर, ये यहां करना है 7 5 6 5 11, 11 में 7 घटा देंगे 4। अब आप देखोगे इस माइनस के b से प्लस का b खत्म, इस प्लस के c से ही माइनस का c खत्म, आप कहोगे तो प्लस का ही, अरे माइनस ना लग रहा है, c माइनस का ही है, तो 2a बराबर 4, a की वैल्यू है तो 4 मान लो 2 मान लो, बात एक है वो समझ लेंगे, a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 2, इसी तरह सबकी वैल्यू निकालते चले जाएंगे, यहाँ b बराबर कितना आएगा ये भी निकाल लेते हैं, जहां जहां b है वहां b को जोड़ दो, आप कहो 7 5 12, 12 में 6 घटा देंगे 6, भाई b भी शुरू में ही तो 7 5 12 में 6 घटा देंगे 6, तो 6/2 यानी b की वैल्यू आ गई 3। c जहां जहां c उसको जोड़ लो, 7 6 13, 13 में 5 घटा देंगे 8, 8/2 मतलब 4, यानी ये सब आए हैं कैसे कैसे, 2a बराबर तो 4, 2b बराबर कितना 6 और 2c बराबर 8, ये आपने 2 2 से काट लिया। अब क्या आप कटने वाली ना बनी, तो वो abc की वैल्यू, क्योंकि 2 तो सब में कॉमन है तो कटना ही है, 4 6 को काटोगे तो अनुपात में फिर भी वही आना, 2 3 4 2 3 6 2 4 8, मान है 7 होता 9 होता 11 होता, तो 7 9 11 ही abc की वैल्यू थी, 7 9 11 ही। अब यहाँ रख लो abc की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2 है, काटने के बाद 4 से भी रखो तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है, उससे कोई घबराना नहीं है। तो 2 दूनी 4, आपने यहाँ रखा 2, a की वैल्यू 2 2 दूनी 4 प्लस 3b 3 तिया, सॉरी माइनस, ये माइनस है, माइनस के 3b, b की वैल्यू कितनी है 3 3 तिया 3 गुणा 3 प्लस c की वैल्यू कितनी है 4 4 चौक 16, ठीक है भाई 2 दूनी 4 3 3 9 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 में 6 घटा देंगे, गलत हो गया क्या, 2 3 और 4, a की वैल्यू 2 2 दूनी 4, b की वैल्यू 3 3 तिया 9 प्लस c की वैल्यू 4 4 चौक 16, 16 4 20, 20 में 9 घटा देंगे 11, सही है, ये कितना आ जाएगा फाइनली 11, कर लेना 11, 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है 66, भाई 11 बराबर 66 है, 1 बराबर 6 है,
तो सी की वैल्यू पूछिए, सी कितना है 4, 6 चौक 24, आपका क्या आंसर आ जाएगा 24। हालांकि इसने ऑप्शन नहीं दिए, ये गड़बड़ कर दिए, सी की वैल्यू 24 ही आएगी। फाइनल है, मैं यहाँ इसको कर देता हूँ 24, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी आएगी 24। आपने क्या रखा, एबीसी का मान रख लिया। एबीसी का मान रखने के बाद आपको क्या पता है, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, 16 और 4 20, 20 में से 9 घटा दिए 11 आएगा, 11 बराबर 66, 1 बराबर 6, तो 4 बराबर 24। आगे तरफ चलते हैं। अच्छा प्रतिशत आ गया है, ठीक है। प्रतिशत में किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर ए क्या है बी क्या है से 25% अधिक है तो बी क्या है से कितने परसेंट कम है। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है, हर बार ऐसे इसको पूछ भी रही है। तो आप क्या करोगे, एक का अधिक दे देगा, दूसरे को कम पूछ लेगा कितनी कम है। इसमें इस तरह सवाल बन सकता है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करे, खर्च ना बढ़े, वहां से पता चल जाएगी। तीसरा इसका ये भी हो सकता है कि अनिल की लंबाई राहुल की लंबाई 60% अधिक है, तो राहुल की लंबाई अनिल से कितने % कम है। तीसरा प्रकार, और एक ये आय वाला, ठीक है। एक ये बन सकता है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, तो चौड़ाई में कितने % की कमी करेंगे, क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव न पड़े। सब आप कैसे करोगे, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि गुणा 100। कितनी वृद्धि हुई है 25, तो 25 बटे 125 गुणा 100, कमी अपने आप आ जाएगी। 25 पंजे 125, 5 से 20। हम इससे रेशो से भी कर सकते थे, अनुपात में रख के 25% के लो 1/4, वो भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन से। अब कमी होता है तो अधिक पूछता, तो कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100 लिख देता हूं। कम दिया था अधिक पूछेगा, कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा के 100। जो भी दिया हो क्वेश्चन में वो मान रख देंगे, कमी का दिया हो तो अधिक पूछेगा, ठीक है, तो फिर अब इसको लगा देंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है ये, और आपके सभी मैथों में है इस प्रकार के क्वेश्चन। आगे की तरफ चलते हैं। गोले के व्यास में 10% कमी कर दी जाती है, तो उसके आयतन में कितने % कमी होगी। तो व्यास कम हुआ है तो आयतन तो कम होना ही है। और आयतन की बात करूं तो इसकी इकाई होती है घन सेंटीमीटर घन मीटर, यानी 3 बार इसमें कमी होगी या 3 बार ही वृद्धि होगी, ठीक है। तो आप एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी कमी है, सॉरी a माइनस बी वृद्धि के लिए, a माइनस बी प्लस ए बी बटे 100। ये 2 साल तक हो जाएगा, फिर इसमें 1 साल का और ऐड कर देंगे तो इससे निकल जाएगा सीधा 3 साल का, ठीक है। एक क्या क्वेश्चन तरीका हो सकता है, मानो कोई 100 व्यास 10% कम हो गया, 90/100, 3 बार होगा क्योंकि r की पावर 3 होता है। दूसरी बार 90/100 और तीसरी बार भी 90/100, ये कंडीशन रही। कोई व्यास में करेंगे तो 3 बार करना पड़ेगा, क्षेत्रफल में 2 बार, 100 गुणा 90/100 गुणा 90/100। 100 से 100 कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, इस 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, तो 9 नंबर 81 729/10, फाइनली 729/10 यानी 72.9। अब 100 में से 72.9 रह गया, 100 से 72.9, ठीक है। तो कितनी कमी हुई है बताओ आयतन में, आपके हुई आयतन में हुई है 72, घटा देंगे 72.9 100 से, तो 27.1 बैठेगा, 27.1, तो 27 दे रखा है आपका, कितना बैठेगा 27.1, तो 27% हम लगा सकते हैं 27.1 की जगह। आगे आ जाते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर खर्च करता है, शेष का 50% में भोजन पर तथा परिवहन पर खर्च करता है। इसके बाद शेष में 1000 रुपये मकान का किराया देता है, अंत में उसके पास 1800 रुपये बचते हैं। नारायण का मासिक वेतन बताओ, ठीक है। आपको क्या करनी है, केवल बचत गुणा करनी है, समझा देता हूँ। मानो नारायण को 1 रुपये मिले, उसने अपनी मासिक 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बचा कितने लिए 70%, 70/100। 50% भोजन में मकान भोजन तथा परिवहन पर, तो 50% बचा लिए,
नहीं बचत बचत की गुणा, ठीक है। 1000 मकान किराया दे देते, 1000 और कम कर रहे हो इसमें से, आपको लेनी बचत बचत। बराबर कितने रुपए बचे आपके पास लास्ट में, नारायण के पास 1800 रुपए बचे जी, 1800। तो हो जाएगा ए का 70/100 मल्टीप्लाई 50/100 बराबर 18 10 2800। 50 दूनी 100, 0 से 0 खत्म, 7 चौक 28, 400, 4 दूनी 8, 8000 रुपए आई थी, उसकी कितनी थी जी 8000। आपने गुणा करी थी, ये बराबर कितना आएगा 8000। वो पूछ ले उसका शिक्षा पर खर्च 8000 का 30% निकाल देना, 2400 आ जाएगा। 8 तिया 2400, शिक्षा पर कितना है जी 8 तिया 2400। और उस पे पूछ ले भोजन तथा परिवहन पे, तो आपको क्या करना है 8000 में से 2400 घटा देना है, जो शेष बचे उसका 50% निकाल दोगे आप, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। यदि चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपने खर्च केवल 8% वृद्धि करना चाहता है, तो उससे अपनी खपत में कितने % कमी करनी होगी। खपत होगा ये होगा खपत। क्या होगा यहाँ खपत। खपत में कितने % की कमी करनी होगी, ठीक है। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। चीनी के मूल्य में 70% की वृद्धि होगी। देखो फैक्ट होता है, इसको समझो पहले। मूल्य, खपत और खर्च, इससे क्वेश्चन पूछती रहती है एसएससी। मूल्य, खपत और खर्च क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं पहले अच्छी तरह। मानो किसी ने 20 रुपए का एक सेब खरीदा, एक सेब खरीदा उसने खाने के लिए, तो 20 से कम 20 रुपए खर्च हुए ना हुए, हो गए। यानी मूल्य में खपत की गुणा करी। मैं कहने लगूं कोई गृहिणी है 1 किलो चीनी ले आई 7 दिन यूज के लिए, तो 40 से कम 40 रुपए खर्च कर दिए उसने, ठीक है। यही आप 2 सेब खाते तो 40 रुपए खर्च होता है, 20 दूनी 40। इसी से सवाल बना हुआ है, ठीक है। समझते हैं, मैंने बेसिक चीज बता दी है, क्वेश्चन पे आ जाती है। मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च होता है। मैं लिख भी देता हूं, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। अच्छा, चीनी का मूल्य 100 मान लो, ठीक है। खपत तो आपको पता ही नहीं है, खर्च भी 100 ही मान लो, तो 1 आ जाएगी खपत आपकी। वो तो चलो वैसे निकाल लेंगे, ठीक है। मूल्य बढ़ेगा कितने %? 70, तो 170 हो गया। खपत आपको पता नहीं कितनी बढ़ी है, और खर्च केवल 8%। 100 से कितना हुआ 108। आपको 100 की माना इसलिए माना, तब 108 कर लिया हमने। बहुत सारे तरीके होते हैं अपने अपने। अब समझते हैं खपत का क्या अनुपात है। पहले खपत क्या रही होगी, अब खपत क्या है, कितने % कमी करी है उसने या बढ़ा है, समझो। पहली खपत कैसे निकालेंगे, खर्च बटे मूल्य। भाई आप मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च है, तो खर्च बटे मूल्य, पहली खपत 100/100 कर लोगे आप, पहली खपत। दूसरी कर लोगे आप 108/170, ये सेकंड खपत है, ठीक है। ये सेकंड वाली खपत। अब अनुपात कर लो, 100 से 100 खत्म, 170 इधर आ गया, लिख सकते हैं 170 रेशो 108। यानी पहले 170 थी खपत, अब 108 आ गई। ये तो अनुपात आ गया पहले दूसरे का रेशो में। तो आप क्या होगा 13 निम्मा 170, 13 से वो कटेगा नहीं, 9 से काट लो, 9 से कट जाएंगे दोनों, 9 से 13 बार, 9 से 12 बार, यानी 1 की कमी आई 13 पे, 1 की कमी आई है 13 पे, गुणा 100, तो आप कितना जाएगा 13 91, 7 से 2 ऑप्शन है तो पूरा काटना पड़ेगा। 13 7 91, 7 बचे, सॉरी 9 बचे, 9 90 हो गया, 13 6 78, 13 6 78 7.6 कुछ आ जाएगा, 6 9 के आसपास। तो ये कितना आ जाएगा 7.68 आए, 7.7 आ जाएगा, 7.7। भाई 6 9 6 8 के आसपास बैठेगा, बाहर दे लेना आप, तो कितना आ जाएगा 7.7।
भाई 7.6 को 9 को 7.7 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 7.68 आओ, 7.67 भी आओ तो भी 7.7 लिख सकते हैं, 7.67 भी आओ। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है। एक और बात बता देता हूँ इसमें मैं क्या सवाल बन रहे हैं। ये तो आपका हो गया, चलो इसे लिखा रहने दो, पता चल जाएंगे आपको। एक बन रहा है आपका, एक व्यक्ति का है पहले वर्ष 10% बढ़ी, यानी 100 से पहले वर्ष कितने होगी 110/100, फिर 20% घटी दूसरे वर्ष 80/100, फिर तीसरे वर्ष 30% बढ़ी 130/100। तो फाइनली उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ा ये पूछ रहा है, ठीक है। आय बढ़ी घटी यहां से पूछ रहा है आपको, तो ऊपर 0 गिन लेंगे, 2 4 और 1 5, नीचे 6 है, तो 1 2 3 4 5 0 काट दिया आपने, 2 3 4 5, आपको क्या बचा 11 8 88 गुणा 13, 88 गुणा 13/10, ये हो जाएगा 13 8 104, 5 10, 13 8 104 और 10 114, 13 8 104 10, 13 8 104 और 10 114, यानी पीछे पॉइंट लगा दो, बटे में 10 है, तो फाइनली कितनी बढ़ी है 14.4% 3 साल में, 14.4% 3 साल में। इस तरह क्वेश्चन बन रहा है कि 100 थी कोई 100 मान लो, 100 पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल इतनी घटी, तीसरे साल इतनी बढ़ी, चौथे साल और भी कम पूछ सकता है, बड़ी घटी यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, आप एक बार देख लो इसको, सभी रिवीजन हो जाएगा सभी चैप्टरों का, और प्रतिशत तक हो गए, इससे आगे का शायद कल अपलोड हो जाए, लाभ हानि बट्टा, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, 2D 3D, इनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न पे कुछ आए हुए और कुछ आपके उस पैटर्न पे जो आने की संभावना है उनको करा दिया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों को जिनका अभी एग्जाम होना बाकी है, सभी के पास शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।